गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? तो ये आपका चैप्टर 1 का मैंने वीडियो ये नोट्स मैंने समझा दिए थे। एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए आपको बोला था, तो हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेंगे इनके, और आप भी साथ में 1 बाय 1 मुझे सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करोगे। कुछ मैंने आपको सैम्पल पेपर्स भेजे हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है? Excuse me, ma'am. I have a question. टेल मी। Ma'am, what is translocation? ट्रांसलोकेशन आपका होता है जो फूड का प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है? द फूड विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, दैट मीन्स ट्रांसलोकेशन। Okay, ma'am. And ma'am, parakeet क्या होता है और उसका mode of nutrition क्या होता है? पैराकीट इज अ टाइप ऑफ एनिलिड, ठीक है? पैराकीट एक तरह का एनिलिड है जो फ्री लिविंग है, प्लांट उसमें रहता है, एक्वेटिक लाइफ, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट ईट्स स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक ही न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि एनिमल्स सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करेंगे, तो पैराकीट अगर वॉर्म है तो इट विल डू होलोजोइक न्यूट्रिशन। Okay, ma'am. And ma'am, if we react dilute HCl with the solid sodium carbonate, यस, डाइल्यूट then ma'am, सोडियम कार्बोनेट वही रिएक्शन देगा जो आपका मेटल विद कार्बोनेट्स देता है। इट विल गिव मेटल, yes ma'am, and यानी सोडियम कार्बोनेट और HCl मिलकर आपको एक सॉल्ट देंगे, वाटर देंगे, और कार्बोनेट की वजह से CO2 भी देंगे, ठीक है? CO2 भी रिलीज करेंगे। जो उसकी गैस का नेचर होगा वो क्या होगा? बेटा मेटल कार्बोनेट से आपने रिएक्ट करवाया, तो कार्बोनेट ग्रुप से मैंने बोला CO2 रिलीज होगी। तो CO2 क्या है, किस तरह की गैस है? कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन की डाइऑक्साइड है। अब कार्बन की डाइऑक्साइड है, यानी कि इसका क्या नेचर हुआ? नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या बताई थी? मेटल की ऑक्साइड बेसिक MOB, और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक। तो CO2 का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। And ma'am, does it give brisk effervescence occurs? एफरवेसेंस आपको मतलब CO2 का टेस्ट एफरवेसेंस नहीं है एज सच, बिकॉज CO2 हालांकि फोमिंग यानी कि थोड़े से बबल्स बनाता भी है, बट मेन टेस्ट जो है CO2 का वो क्या है? लाइम वाटर को मिल्की चेंज करने में। टू टर्न लाइम वाटर मिल्की इज द मेन रिएक्शन ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ CO2 का टेस्ट, ठीक एंड है? मैम, अगर ऑप्शन पे वो ना दिया हो जो एग्जैक्ट टेस्ट है और ये एफर्सीन दिया हो तो? एफरवेसेंस दिया हो तो फिर आप आपस में डिस्कस करिए, किसी ने पढ़ा है इस तरह का? अगर ऑप्शन में एफरवेसेंस आएगा तो हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये ओपन है, ये क्लास ओपन है सबके लिए, डाउट के लिए, तो आप अपना भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, ठीक है? इट्स अ डिस्कशन क्लास। मैम, एग्जैक्टली एफर्सीन होता क्या है? एग्जैक्टली एफरवेसेंस क्या होता है, लेट अस सर्च, ठीक है? क्योंकि इसमेम देख लेने से पता चल जाएगा। वैसे जहां तक मुझे पता है, टू क्रिएट बबल्स, यानी गैस इफ इट क्रिएट्स बबल्स, जैसे कि एक्सोथर्मिक टाइम पे करती है, कोई चीज हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो एफरवेसेंस उसी को बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एफरवेसेंस। आर यू एबल टू सी गूगल सर्च? नो मैम। Okay, so No, ma'am. let me share again. I have searched that effervescence. And can you see it? Effervescence is a escape of gas from an aqueous solution and the foaming and or freezing that results from that release. कोई गैस escape हो रही है लिक्विड में से, और जिसकी वजह से फोमिंग बन रहा है। मैंने बोला था ना, फोम्स बबल्स जैसे बने, और इसी को फेबर बोलते हैं। इस चीज को, बबलिंग को, बहुत सारी बबलिंग एक साथ हो, जैसे हम, आपको पता है हमने इनो वगैरह में, पानी में इनो घोलकर, और जब उसको देखते हैं तो कितना ज्यादा ऊपर ऊपर आता है उसका बबल्स, ठीक है?
Have you seen it? So that thing is making that we can say bubbles property is the effervescence. तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने effervescence सर्च किया है. Now we'll search that whether CO2 produce effervescence or not. Yes, ma'am. CO2 produces effervescence. So whether CO2 produces Because when हाँ, दिव्या ने पढ़ा होगा इसीलिए वो बता रही है कि CO2 effervescence प्रोड्यूस बेवरेजेस में. हाँ, जैसे हम कोई थम्स अप खोलते हैं, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन से तो वहां पे बबल्स फॉर्म होते हैं, तो तब एफरवेसेंस हो जाती है. तो हाँ, जब ये देखो यहाँ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वेशन दिया हुआ है. कैन यू सी इट? ब्लू किया है मैंने उसे. CH2HCl CaCO Cl2 plus H2O plus CO2. तो ये एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है. और वैसे भी आप जो मैंने आपको इनो का एग्जांपल दिया, एंटासिड का एग्जांपल दिया, ये सब. और क्या मैंने आपको ये भी बोला अभी कि आपका थम्स अप का बॉटल यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल, तो उनमें भी क्या होता है, एफरवेसेंस होती है कि नहीं होती है? उनमें भी तो CO2 मिक्स होती है. CO2 यस मैम होती है. हाँ, तो इस वजह से CO2 भी एफरवेसेंस देगी. अब आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, साथ साथ में अपने डाउट रखते जाना और आपस में, क्योंकि मैंने ये इसीलिए क्लास ली है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. जिसको आ रहा है वो बताएगा, पर अपने हैंड रेज करके बताना. ठीक है? तो we are discussing few questions. Those who know can give the answers, but you have to raise your hand. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं. कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, तो आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल. जब कोई फ्यूल जलता है, जैसे कि ब्यूटेन जल रहा हो, मीथेन जल रहा हो, तो किस तरह का रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक. किस तरह का रिएक्शन होता होगा? टेल मी. कोई भी फ्यूल जलता है, जब नेचुरल गैस जला रहे हो या फिर कोई कार्बन का कोई भी फ्यूल जला रहे हो, जैसे LPG जलाते हैं, नेचुरल गैस LPG होती है, पेट्रोल जलाते हो, तो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं वो? तो आप किसके तरफ? यस निर्विका, टेल मी विच ऑप्शन? क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न होता है. मैम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. ऑप्शन डी. हाँ, एंडोथर्मिक. आर यू श्योर? कंबशन एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन. कंबशन ऑफ उसमें हमें हीट देनी पड़ती है ना, उसको फ्यूल को हीट करने के लिए हम उसको हीट देते हैं और ऑक्सीजन से उसको कंबाइन करते हैं. ठीक है. सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा, बिकॉज़ इसमें हीट रिलीज भी होती है ना, तो ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए. ओके, सो लेट यस, अस हम ऑक्सीडेशन तो कंफर्म है. व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. which kind of reaction is combustion of fuel? मैम एक्सोथर्मिक. Combustion or burning is a high temperature exothermic redox chemical reaction between a fuel and an oxidant atmospheric oxygen. यानी कि ये redox भी है और exothermic भी है. ठीक है, it is a redox as well as it is a exothermic combustion. तो इसका क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या आंसर इसका हो सकता है फिर? मैम ऑप्शन सी. ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक. सी होगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू गूगल. इट्स सेइंग कि रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन तो होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट के बिना तो बर्न हो ही नहीं सकता, और अगर बर्न होगी कोई चीज तो एक्सोथर्मिक तो होगी ही होगी. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. We are on question number 3. On the basis of evolution, absorption of energy, which of the following processes are similar to combustion of fuel? तो absorption of energy के होने के बेसिस पे और evolution के बेसिस पे
एनर्जी रिलीज हो रही है उसके बेसिस पे, और लगाया है इनके बीच में, यानी स्लैश लगाया है, या तो इवोल्यूशन के बेसिस पे बताओ या एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। कंबशन से सिमिलर रिएक्शन क्या है, विच रिएक्शन यू विल कंसिडर सिमिलर टू कंबशन। अब इसमें सेट आप 1 2 3 4 में से कोई सेट चुन सकते हो, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा चुनोगे आप, व्हाट यू विल चूज? यस, हु विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कंबशन से सिमिलर कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, decomposition of vegetable matter, decomposition of ferrous sulfate. What you will choose? Do you know? Any one of you? Yes? Discuss. This is an open thing. You can discuss. अगर इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन पे देखे तो होनी चारों चाहिए, लेकिन अगर कंबशन पे देखे तो सिर्फ रेस्पिरेशन लग रहा है। रेस्पिरेशन लग रहा है, यानी कि आपका सेकंड तो श्योर है कि सेकंड वाला ऑप्शन होना चाहिए उसमें। यस मैम, और सेकंड 3 ऑप्शंस में। सेकंड 3 ऑप्शंस में। अब नेक्स्ट क्या सर देख सकते हैं हम? What we can see? जो डिकम्पोजिशन है इसमें तो कंबशन होगा नहीं, क्योंकि कंबशन में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एडिशन होता है उसमें तो। हाँ ठीक है। तो थर्ड या फोर्थ भी नहीं होना चाहिए। Then I think A option is correct. Sorry, B option is correct. बी एंड डी आर सेम। First and second. Okay. So first and second we are going with, because photosynthesis में absorption होता है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, एंड रेस्पिरेशन में उसी फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मैम डी ऑप्शन में भी फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो डी कौन सा लगाना चाहिए, दोनों में सेम लिखा हुआ है। हाँ तो दोनों ही ठीक है। Next, a student while walking on the road observed that a cloud of black smoke coming out of the exhaust pipe of the moving truck on the road. Choose the correct reason for the production of black smoke. Black smoke क्यों निकलता है बेटा? This is very clearly given in your book. Limited supply leads to incomplete combustion of fuel. Yes, limited supply of air leads to incomplete. तो A option हो जाएगा इसका। बहुत simple question है ये। Next. Fifth, although the nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not take part in combustion. Identify the correct reason for this statement. What will be the correct reason? Ma'am, nitrogen is a reactive gas or inert? I think. Nitrogen is which kind of gas? It's a reactive, non-reactive gas, because oxygen ही कंबशन में पार्ट लेती है, नाइट्रोजन कंबशन में पार्ट नहीं लेती। मोस्टली वी कैन से, व्हाट कैन बी द रीजन? एनी स्टूडेंट, एनीवन एल्स? बिकॉज केमिस्ट्री में मेरे को आप ही लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि माय सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, यू शुड नो। सो आप लोग इसको डिस्कस करो कि व्हाट कैन बी द आंसर। Although the nitrogen is an abundant gas in atmosphere, does not take part in combustion. उससे combustion क्यों नहीं होती? Ma'am, what is abundant gas? नाइट्रोजन है ना, abundant है एटमॉस्फेयर में, 78% मिलती है, स्टिल उससे कंबशन क्यों नहीं होती है?
What can be the, why can it support, why can't it support the combustion? Yes? Can you see I'm searching? Do you, anyone know this answer? Yes? Sorry, ma'am, you're breaking. किसी ने सर्च नहीं किया हम नाइट्रोजन को क्यों नहीं सांस, व्हाई कांट वी ब्रीथ नाइट्रोजन, व्हाई कांट वी कैन से सपोर्ट व्हाई कांट नाइट्रोजन सपोर्ट इन कंबशन? किसी ने सर्च नहीं किया ये कभी? Because nitrogen does not support burn because there is insufficient energy released when nitrogen combines with oxygen to compensate for the energy required to break nitrogen to nitrogen triple covalent bonds. वो कम रिएक्टिव है, इट इज क्लियरली इनर्ट क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. सो इज इट क्लियर? क्योंकि नाइट्रोजन इसीलिए सपोर्ट नहीं कर पाती बर्निंग में क्योंकि इनसफिशिएंट एनर्जी होती है, इनसफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है. टू कंपनसेट द एनर्जी सपोर्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नाइट्रोजन बॉन्ड्स इज वेरी मच हाई. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. Here also it is explanation is given. Divya, read the explanation. Can you see the explanation? Divya, Yes, or any ma'am. student read the explanation. What is given? Nitrogen does not support burn because there is insufficient energy released when nitrogen combines with oxygen to compensate for the energy required to break the nitrogen to nitrogen triple covalent bonds in molecular nitrogen. Burning or combustion is the rapid reaction of a substance with oxygen with release of light and heat. It is an exothermic process. The bond energy of the nitrogen triple bond is over 4 times greater than the nitrogen oxygen single bond, and therefore nitrogen oxygen bonds cannot release enough energy to make the reaction of nitrogen and oxygen spontaneous and exothermic. तो वो spontaneous नहीं है. That means the reaction of nitrogen on oxygen is not spontaneous. और जब तक कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा? वो बर्न नहीं हो सकता. ऑक्सीजन से बर्न उसे होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस लिख देंगे. नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर. It's not reactive. इट्स नॉट रिएक्टिव. मगर इनर्ट भी नहीं बोल सकते उसे क्योंकि इनर्ट गैसेस तो 8 उनका पूरा हो रहा होता है ना, तो डी बोल देंगे. इसलिए हम इसे डी बोलेंगे कि ओनली हाइड्रोकार्बन कैन टेक पार्ट इन कंबशन. हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड्स, ज्यादातर फ्यूल्स कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं. तो डी के साथ जाएंगे हम लोग. वी विल गो विद डी. ठीक है. द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. 83 क्वेश्चन देखो. कैन यू डू द 83 क्वेश्चन? The removal of hydrogen for a substance is called. बेटा इनर्ट गैस बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती. हीलियम, आर्गन ये होती हैं. नाइट्रोजन इनर्ट नहीं है, पर नाइट्रोजन बर्न नहीं हो सकती एज अ फ्यूल. अभी हमने क्या देखा कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती जैसे फ्यूल करते हैं. तो हम डी ऑप्शन के पास जाएंगे. कैन यू डू दिस 83 82 क्वेश्चंस? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड. क्या बताओगे? हाइड्रोजन रिडक्शन. 82 when electric current is passed through molten sodium chloride, which gas is evolved? कौन सी गैस इवॉल्व होती है? Ma'am, what is the C option? C option is chlorine. Yes. कौन सी गैस पास होगी इलेक्ट्रिक करंट अगर सोडियम क्लोराइड की मोल्टन सोल्यूशन में रिलीज? तो क्लोरीन ही होगा. क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा. नाउ 84 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड Oxidation. And this 77 बताओ. नाइट्रोजन प्लस 3H2 2NH3 is a dash reaction. कौन सी तरह का रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट. 77 कौन सा रिएक्शन है? Double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट. N2 और 3H2 जुड़ रहे हैं बेटा, ज्वाइन हो रहे हैं. Combination. कॉम्बिनेशन. Yes, ठीक है.
तो आप इस तरह से, ये जो सैंपल पेपर आपके ग्रुप्स में भी शेयर्ड है, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। मैं 1 घंटे या 2 घंटे बाद दोबारा से लाइव क्लास लूंगी, ठीक है? तो तब तक Okay, आप ma'am. इसे सॉल्व करके रखोगे। मैम एक बार 87 and 88 बताना। 87, a shiny brown metal on a heating in the air become black in color। कौन सा मेटल है जो उसको एयर में हीट किया तो वो ब्लैक हो जाएगा? कॉपर। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, कॉपर को हीट करने पर ब्लैक हो जाता है। 88, when a burning candle is brought near the mouth of a test tube containing a gas, it burns rapidly, make a pop sound। ये तो आपको दिया हुआ है। कौन सी गैस है ये जो पॉप साउंड से बर्न होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी HCl। गुड। हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो आप इसे प्रैक्टिस करो। मेरे को किसी अर्जेंट काम की वजह से इसे शेयर अभी बंद करना पड़ रहा है, बट आई विल टेक क्लास इन 1 hour, ओके? 1 or 2, 1.5 hours।